रामनगर में सिंचाई विभाग द्वारा कोसी बैराज क्षेत्र में बुजुर्गों के मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक पार्क का निर्माण कोसी बैराज क्षेत्र में कराया गया था। अभी हाल ही में इस पार्क का निर्माण हुआ, कई लाख रुपए की लागत से इस पार्क का निर्माण कराया गया है। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान ये पार्क अगर देखा जाए तो पूरी तरह लवली गार्डन में तब्दील हो गया है। तो वहीं लवली गार्डन के साथ ही अराजक तत्वों का जमावड़ा यहाँ रहता है। बताया जा रहा है कि जो असामाजिक तत्व हैं यहाँ नाबालिग किशोरियों को लाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करते हैं, जिससे यहाँ बुजुर्गों का रुक पाना भी मुश्किल हो पा रहा है। तो वहीं नशेड़ी युवक खुलेआम यहाँ नशे का सेवन कर रहे हैं और स्थिति ये हो गई है इस पार्क में गंदगी का पूरी तरह ढेर लग गए। जगह जगह जिप से पॉलीथीनों के जो है पूरी तरह यहाँ फैली हुई हैं और नशे की सामग्री भी यहाँ पड़ी भी हुई है। और जो लाइटें विभाग द्वारा यहाँ सौंदर्यीकरण के लिए लगाई गई थी वो लाइटें भी नशेड़ियों और अराजक तत्वों ने तोड़ दी हैं, डस्टबिन तोड़ दिए हैं। तो यहीं बुजुर्गों का कहना है कि जो पार्क विभाग ने बनाया था वो काफ़ी जो है लोगों की सुविधा के लिए बनाया था, लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार की यहाँ स्थिति हो रही है, कई बुजुर्गों का कहना भी है कि यदि उनके द्वारा टोका जाता है तो नशेड़ी और अराजक तत्व उनके साथ मारपीट भी करते हैं। कई लोगों के साथ मारपीट भी कर चुके हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और पुलिस प्रशासन से इस प्रकार की हरकतें करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इस पार्क को नशेड़ी है और अराजक तत्वों के चुंगल से मुक्त कराने की मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। हाँ जी, यहाँ पे जितने भी मतलब हम बुजुर्ग लोग हैं या माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, यहाँ पे उनका बैठना तो बड़ा दूभर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ अश्लील हरकतें होती हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से ये लफंगे टाइप के लोग आते हैं। उन पे कोई प्रतिबंध है नहीं किसी का, बोलो तो वो मारने पीटने को तैयार होते हैं। मैंने एक दिन एक से बोला भी तो उसने मेरे खूब जम के पिटाई करी उसने मेरी, और मैं मतलब ये है कि बहुत गिड़गिड़ाता रहा मगर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उसके बाद भी रोज़ आए दिन, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पे ये हरकतें ना होती हो। डेली यहाँ पे आप आकर के खुद देख सकते हैं उस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ। और हमारा तो यहाँ पे बैठना बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा दूभर हो रहा है। जितनी भी हमारी माताएं बहनें आती हैं, बच्चे आते हैं, यहाँ पे आके सब अपना मुंह छुपा करके जाते हैं कि हम क्या करें, कैसे बैठें यहाँ पे। नशेड़ी भी बैठ रहे हैं। हाँ, नशेड़ी बैठते हैं, वही सिगरेट पी रहे हैं, सुट्टे मार रहे हैं, सब वही बैठते हैं ज़्यादातर। तो आप किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन लोगों का यहाँ पे आना बिल्कुल बंद होना चाहिए और ये जो भी हरकतें करें, गंदी हरकतें करें, वो बाहर जाके करें। मतलब ये पार्क के अंदर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं रामनगर से सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता A.Q. गुप्ता जी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि रामनगर में जो सिंचाई विभाग ने कोसी बैराज के पास एक पार्क का निर्माण किया था, बहुत सुंदर पार्क बनाया था कि जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ यहाँ पर इवनिंग और मॉर्निंग वॉक सुरक्षित रूप से कर सकें, और बच्चों के लिए झूले भी लगाए थे, बेंच भी लगाई थी। लेकिन कुछ दिनों से इस पार्क में जो देखा जा रहा है अराजकता लगातार बढ़ती जा रही है और इस पार्क को लवली गार्डन में लगातार ये तब्दील होता जा रहा है। अगर यहाँ पे आने जाने वाले बुजुर्ग जो इवनिंग और मॉर्निंग वॉक में आ रहे हैं तो वो अगर उनको युवाओं को या युवतियों को टोकते हैं तो उनके साथ गाली गलौज मारपीट पर भी उतारू हो रहे हैं और कई लोगों ने हमें बयान भी दिए हैं। तो हमारे साथ अधिशासी अभियंता जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में। जी जी सर, कोसी बैराज पर सिंचाई विभाग ने अभी कुछ समय पहले एक पार्क विकसित किया था कि यहाँ के लोगों को एक तोहफा दिया था कि जो इवनिंग और मॉर्निंग वॉक, क्योंकि कोसी बैराज पर वाहनों का आवागमन रहता है तो लोगों की जान भी जो है खतरे में रहती है, तो सुरक्षा के लिहाज से इस पार्क का निर्माण किया था। लेकिन लगातार अगर देखा जाए तो हम इस पार्क की बात करें तो अराजकता बढ़ रही है, नशेड़ी यहाँ बैठ रहे हैं और पार्क में डस्टबिन भी लगाए गए हैं, लेकिन डस्टबिन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। खुले में चिप्स के पैकेट, पॉलीथीन और जो है ये सब चीज़ फेंक दे रहे हो, तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी सर? जी, ये सही है। ये पार्क जो बनाया गया था ये यहाँ की जनता के लिए बनाया गया था, जिसमें बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठ सकें, टहल सकें, और बच्चों के लिए बनाया गया था। लेकिन वर्तमान में यहाँ अराजकता काफी बढ़ रही है और नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है और कुछ अराजक तत्वों का आना जाना लगा हुआ है और पार्क में गंदगी भी काफी हो गई है। तो ये जो अराजक तत्व और नशेड़ी हैं इनके लिए प्रशासन से संपर्क करा जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि यहाँ पे गश्त अपनी बढ़ाएं, जिससे इन लोगों पे कुछ अंकुश लग सके। सर, अगर हम कहें कि जिस प्रकार यहाँ धमकी भी दे रहे हैं बुजुर्गों को, ये भी एक गंभीर मामला है। और यदि जो है, क्योंकि सिंचाई विभाग के पास जो है कर्मचारियों की जो है पर्याप्त संख्या नहीं है, लेकिन कोसी बैराज पर जो आपका बाढ़ नियंत्रण कक्ष बना है वहाँ पर कुछ कर्मचारी आपके तैनात रहते हैं कि पुलिस से तो विभाग द्वारा जो मांग की जाएगी सुरक्षा को लेकर वो तो अलग विषय है। लेकिन यदि अगर सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी समय समय पर यहाँ गश्त करें, रोका टोकी करें, तो इस पार्क का मकसद कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा। तो इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? यहाँ पे कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और वर्तमान में कर्मचारी न होने से आउटसोर्सिंग से कुछ कर्मचारी रखे गए हैं, लेकिन जिनके लिए प्रशासन की मदद लेना बहुत जरूरी है, क्यों कर्मचारियों पे भी लोग यहाँ पे धमकी देते हैं। अगर प्रशासन सहयोग करेगा और पुलिस वाले कुछ आएंगे जो यहाँ पे करते हैं तो इन पे काफी हद तक अंकुश लगेगा। अगर वो लोग अपनी गश्त
बढ़ाते हैं तो हमारे कर्मचारी भी वहाँ पे लगातार चलते रहेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे साथ सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता। आपका कहना है कि वाकई में ये गंभीर मामला है। जिस मकसद से पार्क का निर्माण किया गया था वो मकसद कारगर साबित नहीं हो रहा है। अराजक तत्व और नशेड़ी लगातार यहाँ हावी हो रहे हैं। तो और उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि विभाग में लगातार कर्मचारियों की कमी है, आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से यदि सुविधा मिलती है और गश्त बढ़ती है तो निश्चित तौर पर कर्मचारियों को भी यहाँ सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि पार्क में किसी भी प्रकार की अराजकता सहन नहीं की जाएगी। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।